नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि ज्योतिष शास्त्र जो है उसमें कई लोग जो हैं ये कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है, अथवा तो कई लोग ये कहते हैं कि कुछ सही नहीं हो रहा, ज्योतिष शास्त्र की कोई विशेष सहायता नहीं मिल पाई। तो ऐसी जो स्थितियां बनती है तो इसके पीछे के दो आधार स्तंभ होते हैं। एक तो ये कि ज्योतिष शास्त्र का आकलन करके, अर्थात कि कुंडली का आकलन करके ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान पर आधार रख करके जो आने वाले जिज्ञासु को, प्रश्नकर्ता को बताया जाता है, उसको जो जवाब दिया जाता है, उस जवाब के साथ ही जो उपाय दिए जाते हैं तो उनका सही नहीं पड़ना, यही एक मुख्य कारण होता है कि लोगों को ज्योतिष शास्त्र में अविश्वास पैदा होता है। कई लोग ये कहते हैं कि कुछ बातें विद्वान व्यक्ति ने सही बताई थी लेकिन उपाय सफल नहीं हो पाया, जो उपाय दिया वो सफल नहीं हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कुछ बताया था वो कुछ सही नहीं बैठा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें जो हैं, ऐसी ही बातें ज्योतिष शास्त्र पर से लोगों का विश्वास कम कर देती है। लेकिन इसमें ज्योतिष शास्त्र जो है ये अपने आप में एक बहुत ही पूर्ण शास्त्र है। सटीक जानकारी, सटीक उपाय इससे हमें अवश्य प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते कि जो इस फील्ड का एक अच्छा विद्वान हो, जो किसी की कुंडली पर बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके विशेष जानकारियां निकाल करके सामने रख सके। तो ऐसी स्थिति में उसका जो ज्ञान है वो उस ज्ञान से फिर उपाय जो जिज्ञासु के लिए, प्रश्नकर्ता के लिए जो उपयुक्त हों, ऐसे उपाय निकाल करके दे। तो ये जो प्रक्रिया पूरी जो है ये शुद्ध हो, सही हो, सही दिशा में हो, तो जो उपाय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसे लाभ अवश्य होता है। अब हम विशेष तौर पर बात करते हैं कि इंसान हमेशा अपने भाग्य की ओर उन्मुख होता है, अर्थात कि वो हमेशा अपने भाग्य से कुछ आशाएं लगाता है। आने वाले समय में मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए, या मुझे कब कुछ प्राप्त होगा। ऐसे विचारों के चलते ही व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का दरवाजा खटखटाता है। एक होता है व्यक्ति का जो व्यक्तिगत भाग्य, और दूसरा होता है कि नियति। नियति का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो हमारा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स का एक अपना नीति नियम है। हमारा जो ब्रह्मांड है उसके अपने नीति नियम है। तो ब्रह्मांड के जो नीति नियम हैं ये नियति कही जाती है। कई ऋषि मुनि, जैसे पुराणों में कई बार हम पढ़ते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये कहते हैं कि भाई कोई कार्य जो है ये पहले से नियति ने निर्धारित करके रखा हुआ है। अर्थात कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की सम्मिलित जो सत्ता है, उस सत्ता का जो एक संचालन केंद्र है उसे हम नियति कह सकते हैं। जो व्यक्ति को जो जन्म कुंडली मिलती है, उस जन्म कुंडली के अंदर, अर्थात कि व्यक्ति को जो भाग्य मिलता है, जो वर्तमान जीवन उसको मिला हुआ है, इस समय के अंदर तीन पहलू काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपनी जन्म कुंडली लेकर के किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाता है तो वो विद्वान व्यक्ति जो है तीन पहलुओं को चेक करता है। प्रथम पहलू है दृढ़,
जिसे हम फिक्स्ड कह सकते हैं। फिर अदृढ़ है जिसे हम मूवेबल कह सकते हैं। तीसरा है दृढ़ादृढ़, इसका मतलब है द्विस्वभाव, मे बी और नॉट मे बी, इस तरह से, अर्थात कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस तरह की जो स्थिति है दृढ़ादृढ़ कही जाती है। व्यक्ति की जो कुंडली है उसके अंदर भाव और भाव में उपस्थित राशि, वो दोनों मिलकर के इन तीनों में से किसी एक प्रकार को निश्चित करती है। या तो व्यक्ति जिस भाव से, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने लिए किसी तरह की कोई बहुत शानदार बड़े अवसर की तलाश कर रहा है, और क्या उसे अवसर प्रयास करने पर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए कुंडली में विद्वान व्यक्ति जो हैं वो देखते हैं कि भाई यदि अगर फिक्स्ड है तो मतलब कि जो तय है इतना ही मिलेगा, और जो अदृढ़ है अर्थात कि जो मूवेबल है, अर्थात कि व्यक्ति जो है वो कोशिश करेगा तो उसे संभावना है कि उसे अपनी मनचाही परिस्थिति प्राप्त होगी। तीसरी स्थिति है द्विस्वभाव की, दृढ़ादृढ़। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति प्रयास करेगा तो हो सकता है उसे सफलता मिले भी अथवा ना भी मिले। तो यहाँ पर ये तीन स्थितियाँ जो होती है, इन तीन स्थितियों में से कौन सी स्थिति परसेंटेज वाइज ज़्यादा प्रबल बता रही है, तो उसके आधार पर जो है ये निश्चित किया जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। जिस प्रकार की ये अपेक्षा लेकर के चल रहा है वो अपेक्षा इसकी भविष्य में पूरी होने वाली है। तो ये सब बातें जो हैं ये नियति के प्रकार, जो दृढ़ है, अदृढ़ है और दृढ़ादृढ़ है, हम इसे जन्म कुंडली में इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कुछ भाव जो हैं वो स्थिर हैं, अर्थात कि दृढ़ हैं, फिक्स्ड हैं। कुछ जो हैं वो अदृढ़ हैं, अर्थात कि मूवेबल हैं, और कुछ जो हैं वो दृढ़ादृढ़ हैं। अब इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि जो 2, 5, 8 और 11 ये जो भाव हैं ये बताते हैं कि ये फिक्स्ड भाव हैं। अब यहाँ पर कौन सी राशि आ गई है उसके आधार पर इसके परसेंटेज तय होंगे। उसी तरह से जैसे 1, 4, 7, 10, अब ये जो है ये अदृढ़ भाव है, अर्थात कि मूवेबल है। तो यहाँ पर ये जो भाव हैं, इन भावों में कौन सी राशि आ रही है वो यहाँ तय करती है कि कुछ चीज़ें जो है वो व्यक्ति अपने मन मुताबिक कुछ परिवर्तन कर सकता है, फ्लेक्सिबल है, अर्थात कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो फ्लेक्सिबल है। फिर बात आती है कि जो द्विस्वभाव है, अब जैसे तीसरा भाव है, छठा भाव है, 9वां भाव है और 12वां भाव है, ये द्विस्वभाव है। अर्थात कि यहाँ पर व्यक्ति के एफर्ट करने से, प्रयास करने से परिस्थितियाँ बदल भी सकती हैं और परिस्थितियाँ ना भी बदलें। ये दोनों बातें यहाँ पर दिखाई देती है। उपाय सफल क्यों और निष्फल क्यों, जो हमारा शीर्षक है उसका मुख्य आधार जो है यही है। यहाँ पर व्यक्ति का अगर फिक्स्ड फ्यूचर है कि भाई इतना जो नक्की है बस इतना ही मिलेगा या इस तरह से ही जीना पड़ेगा, तो वहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो पाता है। लेकिन उस भाव में फिर कौन सी राशि आती है उसके आधार पे उसका एक परसेंटेज वाइज जो है उसका आकलन किया जाता है कि कौन सी राशि आई है और उसका स्वामी कहाँ किस परिस्थिति में है। उसके अनुसार फिर यहाँ भाव में जो अपॉर्चुनिटी है वो देखी जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो है कि जो बंधनकर्ता स्थितियां हैं, अर्थात कि जो लॉक्ड पोजीशन है,
उसको अनलॉक कैसे किया जाए। तो ये होता है कि हर व्यक्ति को कुछ सिचुएशंस मिली हुई है, उन सिचुएशंस में उसे कुछ प्रयास करने हैं, निरंतर प्रयास करने हैं, कुछ आवश्यकता से अधिक उसे वहाँ पर फोकस्ड रहना है, क्योंकि उस बंधनकर्ता स्थिति को उसे खोलना है, उसे उस बाउंड्री को तोड़ना है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं गरीबी में पलकर बड़े हुए हैं, लेकिन उनका एक सपना होता है कि मैं किसी भी तरह से इस दरिद्रता से मुक्त हूँ, मुझे अधिक से अधिक धन कमाना है, मुझे अधिक से अधिक नाम कमाना है, मुझे अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना है, मुझे भी एक अच्छा जीवन जीना है। तो ये सिचुएशन होती है कि व्यक्ति एक बंधनकर्ता स्थिति में है, एक सीमित दायरे में है, और उस सीमित दायरे को तोड़ करके वो अपने दायरे को बढ़ाना चाहता है। तो ये तो सिचुएशन हो गई कि लॉक टू अनलॉक। अब आता है कि अनलॉक टू लॉक, अर्थात कि जो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो अमर्यादित हैं, जिसमें किसी तरह की कोई मर्यादा नहीं है। कुछ जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति की आदतों के बारे में ही बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी आदतें हैं कि वो आदतें जो हैं वो छोड़ नहीं पा रहा है, वो आदतें उसका बंधन बन चुकी है। तो वो जो आदतें हैं उन आदतों को खोलना है उसे, अर्थात कि उस बंधन से उसे मुक्त होना है। तो उस बंधन से उसे जो मुक्त होना है उसके लिए भी इस सिचुएशन को देखा जाता है कि क्या वो इस बंधन को खोल पाएगा, किस तरह से उसकी सहायता की जाए कि उसका बल बढ़े, जो इस तरह की परिस्थितियों से बाहर निकल पाए। हमारे पास कई लोग आते हैं कि उनका बच्चा किसी तरह की कोई लत में है, किसी को जुए की लत है, किसी को मूवीज़ देखने की लत है, तो किसी को बहुत ज़्यादा बस इधर उधर घूमने फिरने की लत है। कुछ ऐसे आते हैं कि भाई ये पढ़ने में इसका ज़रा भी मन नहीं है, इंटेलिजेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वक्त पढ़ने को नहीं देता है, किताबों को ज़्यादा वक्त नहीं देता है, अपने कोर्स को ज़्यादा वक्त नहीं देता है, इधर उधर अपने दोस्तों के पीछे घूमता फिरता रहता है। तो ऐसी भी जो सिचुएशंस होती है उसको ये कहा जाता है कि भाई ये एक तरह का एक बंधन है कि जो मित्रता है, जहाँ आवश्यकता से अधिक जो घूमना फिरना हो रहा है या जो आवश्यकता से अधिक का जो कुछ भी है वो भी एक तरह का बंधन है। तो उसको वहाँ पर क्या किया जाता है कि भाई इसको लॉक करना चाहिए, अर्थात कि वो जो अमर्यादित है उसको मर्यादा में रखना है, जो अनियंत्रित है उसको नियंत्रित करना है। तो ये हो गया कि जो एक ऐसी सिचुएशन है जो बंधन करता सिचुएशन है उसको इस तरह से बाहर निकलना है वहाँ से। अब हम बात करते हैं कि विद्वान व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के पास में अर्थात कि जो कोई डॉक्टर है या जो कोई भी ज्योतिषी है, मैं यहाँ पर डॉक्टर और ज्योतिषी इन दोनों के लिए एक ही वर्ड से यूज़ करूँगा, सलाहकार। तो सलाहकार के अंदर क्या होगा कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी उस सलाहकार में आ गए, आपके कोई पहचान वाले परिचित व्यक्ति जो हैं बहुत निपुण और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं तो वो भी आपके लिए सलाहकार की कैटेगरी में आ गए, एडवाइज़र की कैटेगरी में आ गए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी एडवाइज़र के पास जाते हैं, उस एडवाइज़र को अपनी समस्या देते हैं और उनसे एडवाइस मांगते हैं, सलाह मांगते हैं, तो अब डिपेंड होता है उस डायग्नोसिस का उस एडवाइज़र पर, उस सलाहकार पर, डॉक्टर पर या ज्योतिषी पर, कि वो व्यक्ति कितना विद्वान है। हम जिस समस्या के बारे में जानने के लिए गए हैं उस समस्या को वो कितना भली भांति पहचान सकता है, परख सकता है, उसके कितने पहलू कितने रूप वो समझ सकता है। हमारी समस्या को देख करके उसकी जड़ तक पहुंचने की उसकी अपनी कोई क्षमता है या नहीं। तो ये जो डायग्नोसिस है, ये जो निदान है, उस निदान की जो परसेंटेज वाइज हम ये कहें कि उसकी स्ट्रेंथ, तो वो विद्वान के अपने अध्ययन पर, अपने ज्ञान पर
आधारित है। मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया कि जो एक ढोंगी है, उसका अपना कोई बृहत ज्ञान नहीं है, उसका कोई अपना बृहत अध्ययन नहीं है, बहुत विस्तार से अध्ययन नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा कि वो कुछ छोटा मोटा कुछ भी जो मन में आया बोल देगा, या पिछले समय में किसी को कोई टोटका पकड़ाया हो वो टोटका आपको भी बता देगा। उसको तो ये होता है कि भाई व्यक्ति मेरे पास आया है तो मेरे को कुछ दे के जाएगा, कुछ नहीं दे के जाएगा तो भविष्य तो मैं वर्तमान समय में क्या कुछ काम करवा सकता हूँ उसे वो करवा लूँ। तो इस तरह का जो सिचुएशंस बनती है, तो अब इसमें डायग्नोसिस का एक प्रकार निश्चित होता है कि जो डायग्नोसिस निकल के आया है, जो व्यक्ति ने निदान किया है, वो प्रक्रिया कितनी सही है और कितनी गलत है। इसके पीछे जो है सलाहकार का एक अपना इंटेंशन भी होता है। अगर उसका इंटेंशन सही है तो वो आपको बहुत खुद मेहनत करके अच्छे से सारी जांच परख करके जो है वो आप एक कंक्लूज़न बनाएगा। कंक्लूज़न का अर्थ होता है कि निष्कर्ष के जो कुछ भी उसने अपना एक आकलन किया है, तो वो जो अपना उसने एक रिपोर्ट तैयार किया है अपने ज्ञान के मुताबिक उस समस्या के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि अब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि सामने वाले व्यक्ति के पास में, जिसके पास में वो ज्ञान प्राप्ति के लिए गया हुआ है, नॉलेज के लिए गया हुआ है, जानकारी प्राप्त करने के लिए गया हुआ है, तो उस विश्लेषक व्यक्ति, एनालाइज़र, हमारे लिए वो एक एनालाइज़र है, तो उस विश्लेषक व्यक्ति के पास में अपना खुद का कितना ज्ञान है, वो कितना डेप्थ रखता है अपने विषय से संबंधित। क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना विद्वान है। उस व्यक्ति के पास में जो कुछ भी ज्ञान है, यदि वो गहरा ज्ञान है, उसका अपना अध्ययन अच्छा है, तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो जो कुछ भी उपाय निकालेगा, जो कुछ भी आपको बताएगा, या जिस तरह से भी आपको मार्गदर्शन देगा, उस मार्गदर्शन से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब मान लीजिए कि जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं, जैसे हमारे न्यूज़पेपर में हमको सुनने में आता है कि कुछ कोई ऐसे डॉक्टर पकड़े गए कि जिनके पास में बोगस सर्टिफिकेट थे, बोगस डिग्री थी, और वो बस डॉक्टर के नाम पर कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस करने बैठ गए। कई बार ये भी किस्से होते हैं कि किसी दूर दराज के किसी शहर में, बड़े शहर में कंपाउंडर का काम कर रहे या डॉक्टर के हेल्पर का काम कर रहे व्यक्ति जो हैं, वो किसी अच्छी तरह से सब जानकारी ले लेते हैं, कई सालों से अनुभव हो जाता है कि हाँ इस दवाई को इस बीमारी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, इस तरह से इंजेक्शन लगाना, ये करना, वो तो डॉक्टर के पास रह करके वो सीख चुके होते हैं। तो उनका जो एक ऊपर चला ज्ञान है, उसके आधार पे वो कई बार कहीं जा करके किसी दूर दराज के क्षेत्रों में जा करके कहीं दवाखाना खोल के बैठ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ पर जो है दर्दी का जो भाग्य है वही उसका रक्षक होता है, क्योंकि दुर्भाग्य से वो किसी गलत इंसान के हथे चढ़ गया है। तो यहाँ पर बात आती है कि जो एनालाइज़र है, जो विश्लेषक है, उसका अपना नॉलेज कितना है, नॉलेज उसका सही है या गलत है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। दूसरा ये होता है कि कुछ विद्वान व्यक्ति होते हैं कि जो अच्छा जानते हैं, लेकिन उनका एक अपना इंटेंशन होता है कि किसी तरह से मैं अधिक से अधिक लाभ उठा पाऊँ। क्योंकि यहाँ पर हम सभी को पता है कि किसी ज्योतिषी के पास में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो किसी संकट से घिरा हुआ होता है, किसी समस्या में उलझा हुआ होता है। ऐसे में ही कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाता है, कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो किसी न किसी बीमारी के चलते ही कोई डॉक्टर के पास जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सामने वाला जो व्यक्ति है उसे तो बहुत अच्छी तरह से भली भांति पता होता है कि मेरे पास जो आया है वो गरज का मारा हुआ व्यक्ति है, उसको मेरे से कुछ लाभ चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो एनालाइज़र जो है, अर्थात कि जो विश्लेषक है, उसका जो इंटेंशन है वो आधार बनता है हमारे
लाभ और हमारे हानि का। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन बस किसी तरह से उसने अपने आप का एक प्रचार प्रसार कर लिया है, कुछ एडवर्टाइजमेंट करके या किसी तरह से कुछ भी करके अपना एक इमेज खड़ी कर ली है कि ये फलां ज्योतिषी है, फलां एडवाइज़र है। अब ऐसा जो व्यक्ति है उसका तो एक ही आशा है कि बस मेरे पास में जो भी कोई व्यक्ति आए मेरे को कुछ दे जाए, मैं उसे जितना भी कोई लूट खसोट कर सकूं मैं कर लूं। तो यहाँ उसका इंटेंशन जो है वो है कि व्यक्ति मेरे पास जो आया है उससे मैं अधिक से अधिक लाभ उठा लूं। यहाँ पर एक बात देखने वाली होती है कि जो क्लाइंट है, जो भी व्यक्ति है जो जाता है डॉक्टर के पास या ज्योतिषी के पास में, उसकी अपनी खुद की इतनी कोई क्षमता नहीं है कि वो किसी विद्वान व्यक्ति का आकलन कर सके। वो चला जाता है कि व्यक्ति से मैं सहायता लूँगा, उसको उसके बदले में उसकी जो फीस होगी मैं उसको वो दूँगा। लेकिन अब जो विश्लेषण करता है अर्थात कि जो सलाहकार है, उस सलाहकार का इंटेंशन ये है कि मुझे तो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है। अब उसको फीस से कोई संतुष्टि नहीं है, तो फिर वो कहेगा कि तुमको ये करना होगा, तुमको वो करना होगा। अभी कई बार ये सुनने में आता है कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने व्यर्थ की दौड़धाम करवा दी, कई रिपोर्टें भी मतलब कि करवा दी, क्योंकि उनका वहाँ कमीशन बंधा हुआ होता है कि भी चलो ये रिपोर्ट कराने जाओ, फलां लेबोरेटरी में जाना, वहाँ से ये रिपोर्ट करा के लाओ। तो वहाँ पर उनका कमीशन बना हुआ होता है, उनको कमीशन मिलता है कि फीस तो मिली साथ में कमीशन मिला। तो इस तरह की भी बातें होती है। और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, कुछ सलाहकार ऐसे भी होते हैं कि उनको ये रहता है मन में कि व्यक्ति आया है, मुझे फीस भी दे रहा है, तो मैं कुछ ऐसा इसको मार्गदर्शन दूं, मैं कुछ ऐसी इसको दवा लिख करके दे दूं, या मैं कुछ ऐसा उपाय इसको बताऊं कि इसको लाभ मिले। तो व्यक्ति को लाभ दिलवाने के लिए जो सलाहकार है वो मन से प्रयास करता है। वहाँ पर उसकी मंशा जो है, उसका जो इंटेंशन है वो अपने पास आए व्यक्ति को लाभ प्राप्त कराने के लिए है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे धन तो मिल ही रहा है फीस के तौर पे, और साथ ही मुझे इसका आशीर्वाद भी लेना है, मुझे इस व्यक्ति को अच्छा करना है और इसका आशीर्वाद भी लेना है। तो ये भी एक सलाहकार का इंटेंशन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे हैं जो बोगस हैं, उनका मतलब सिर्फ एक ही है कि बस किसी तरह से चाहे तुम्हें लाभ मिले या ना मिले, बस तुम हमारे को क्या फीस या क्या पैसा दे सकते हो बस वो दे दो। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी आते हैं, विशेषकर डॉक्टर के पास तो नहीं, लेकिन जैसे हम ज्योतिषी का काम करते हैं तो हमारे पास कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं कि हमारा जो बच्चा है उसको अगर हम बोलेंगे कि तुम ये रत्न पहनो या तुम ये मंत्र जाप करो, तो वो व्यक्ति नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है उपचार में असहयोग। कई बार ये होता है कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, अब डॉक्टर ये कहता है कि देखो मेरे को कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तुम ये फलां रिपोर्ट करा लो ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके पास या तो पैसे का अभाव होता है, अथवा तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, कुछ तकलीफ़ तो कोई इतनी खास लग नहीं रही है, डॉक्टर तो बोलते हैं बोलने दो, क्या रिपोर्ट करानी। तो ये बातें भी होती हैं। फिर दूसरा ये है कि जैसे हमारे पास में कुछ लोग आते हैं अपने बच्चों से संबंधित या अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित बात करते हैं, उन सलाह मशवरा लेते हैं और वो विश्वास भी करते हैं कि हाँ आपने हमारे परिचित व्यक्ति या हमारे रिश्तेदार या हमारे बच्चे के लिए या हमारे भाई बहन के लिए जो कुछ भी आपने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। लेकिन अब समस्या ये है कि उनको अगर हम बोलेंगे कि आप इस तरह से कुछ प्रयास करो, कुछ मंत्र जाप करो, कुछ पूजा पाठ करो, अथवा तो कुछ इस तरह का
कुछ कर्म कांड करवाना है, कुछ पूजा पाठ जिसे हम कहते हैं यज्ञ वगैरह करवाना है, तो वो नहीं बैठेंगे, वो मानेंगे नहीं। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को जेमस्टोन सजेस्ट किया गया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हमको जेमस्टोन पहनना ही नहीं, हम इन चीज़ों में मानते नहीं हैं। तो ये भी जो है, ये बातें जो हैं यहाँ पर एक बाधा बनती है। व्यक्ति जिस किसी का भी कुछ अच्छा लाभ कराना चाहता है, उस व्यक्ति को वहाँ पर स्वयं जो वो व्यक्ति है वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, वो सहयोग देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी भी परिस्थितियाँ बनती है, तो जिसकी वजह से उपाय होते हुए भी उस उपाय का सफल होना नामुमकिन रहता है। फिर हम बात करते हैं कि कई बार तो व्यक्ति अपनी अज्ञानता के चलते अथवा तो अपनी रुचि के चलते उस सीमित अवस्था से बाहर आने को तैयार नहीं होता है। जैसे कि ये व्यक्ति की अज्ञानता अथवा रुचि, यहाँ पर अज्ञानता का अर्थ होता है कि जैसे कईयों को सलाह देते हैं कि देखिए टीवी में ऐड दी जा रही है, सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ भी ऐड दी जाती है कि आप सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल ना करें, उससे कैंसर होता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति कुछ होते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इतने सारे लोग पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, किसी को कुछ नहीं होता, तो हमको ही थोड़ी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी एक अज्ञानता है। दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक रुचि होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको ड्रिंक करने की रुचि है, उनको रोज़ ड्रिंक करने को चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि आवक चाहे कम हो या सीमित आवक हो, लेकिन फिर भी कुछ महंगे से महंगे शौक़ उन्होंने पाले हुए हैं, उनकी अपनी एक रुचि है, महंगे से महंगी चीज़ें खरीदनी है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां भी जो है उनके लिए एक बाधा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति तकलीफ़ में भी हैं, परेशानी में भी गुजर रहे हैं, लेकिन उनका अपना जो एक इंटरेस्ट है, उनका जो अपनी एक रुचि है, वो किसी व्यसन पर झुकी हुई है या किसी एक ही पॉइंट पर उनकी जो वो रुचि वहाँ अटक जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी उस इंसान को किसी तरह का यदि कोई उपाय भी दिया जाए तो उस उपाय से उसको लाभ प्राप्त नहीं होगा। उपाय के तौर पर जो बातें दी जाती है, अर्थात कि जो उपाय दिए जाते हैं, उसमें एक मंत्रोपचार होता है, दूसरा रत्नोपचार होता है, और तीसरा सेवा का कार्य होता है, और चौथा जो है वो दान। अब यहाँ पर जो व्यक्ति दान नहीं कर सकता है तो मैं कहता हूँ कि सेवा का कार्य करो। यदि व्यक्ति किसी इस तरह के काम से बंधा हुआ है कि वो कहता है मुझे समय नहीं है, मैं क्या सेवा कार्य करूँ, तो जब भी समय मिले उस समय भी किसी तरह का कोई सेवा कार्य कर सकते हो। पास पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, उसके पास जाना, उससे कोई कार्य पूछना, उनके परिवार के व्यक्तियों से कुछ कार्य पूछना कि भाई कुछ कार्य हो तो मुझे बताओ। अथवा तो कभी भी सेवा के मौके तो अक्सर व्यक्ति के सामने आते ही रहते हैं, तो कभी भी सेवा का कोई अवसर मिलता है तो व्यक्ति को उसको फॉलो कर लेना चाहिए। फिर आता है कि मंत्र उच्चार। मंत्र उच्चार जो है ये विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि बहुत ही प्रभावी उपाय है। यदि सलाहकार ने, आपका जो एडवाइज़र है, जो आपका ज्योतिषी है, उसने अगर आपको कुछ अच्छा उपाय बता दिया निकाल करके, अब उस उपाय को आपको फॉलो करना है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जैसे आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बता दिया गया कि भाई आपको जो है ये फला मंत्र का जाप करना है या इस मंत्र से संबंधित आपको अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान का अर्थ होता है कि नियमित रूप से अमुक दिनों का जाप करना। अर्थात जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक व्यक्ति आए थे, उनको मैंने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान बताया 40 दिन का।
अर्थात कि नियमित रूप से उनको 40 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहना है, बीच में एक भी दिन छोड़ना नहीं है, इसे अनुष्ठान कहा जाता है। फिर जैसे कुछ लोग हैं उनको बताते हैं कि आप नियमित रूप से 11 पूनम आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाइए, 11 अमावस्याओं को नियमित रूप से आप कहीं पर दर्शन करने जाइए, अथवा तो किसी तरह का कोई सेवा कार्य करिए। तो ये सब जो बातें हैं, ये इस तरह से हम मंत्र जाप या अनुष्ठान का हम आग्रह करते हैं कि भाई आप इसका उपाय करें, आपको इससे ये उपाय करें, आपको इससे लाभ होगा। अब यहाँ पर ये परिस्थितियाँ भी देखी जाती है अभी वर्तमान समय में कि कुछ लोगों के पास में इतना समय नहीं होता है, सुबह से शाम तक किसी तरह का कोई नौकरी व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, इतना समय नहीं मिल पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम उनके लिए रत्न का उपचार बताते हैं। अब रत्न के उपचार में भी ये परिस्थितियाँ आती है कि रत्न अच्छा मिल गया और सलाह देने वाले ने जन्म कुंडली देख करके एक अच्छा एनालिसिस करने के बाद में अच्छा सजेशन दिया कि हाँ, ये जो रत्न आप पहनो इससे आपको लाभ होगा। तो यदि व्यक्ति का अपना अध्ययन अच्छा है, उसका अपना एक ज्ञान अच्छा है और उसने बहुत ही सटीक आपका निकाला है कि हाँ, ये समस्या जो है इस व्यक्ति को इस ग्रह या इस भाव से संबंधित हो रही है, तो उसके लिए ये जो रत्न है इसकी जन्म लग्न कुंडली के अनुसार ये उपयुक्त रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई नकारात्मकता इस व्यक्ति को नहीं मिलेगी, पूरी तरह से ये रत्न जो है व्यक्ति के लिए सकारात्मक है। तो ऐसा जब रत्न का सजेशन मिलता है, फिर बात आती है कि रत्न को जब व्यक्ति खरीदने की कोशिश करता है तो उस समय में ये भी परिस्थितियाँ होती है कि व्यक्ति जो है वो रत्न की परख नहीं रखता है और कहीं पे ठगा भी जाता है। कई बार तो जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो लोग भी 2 रुपए की चीज़ को 20 रुपए में बेच देते हैं, ग्राहक को पकड़ा देते हैं कि लो ये ले लो। कई बार तो ये भी होता है कि कीमत भी पूरी ली है और रत्न भी जो है वो नकली पकड़ाया है। अब सामने वाला व्यक्ति जो है वो ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति का जो उपाय है वो सफल नहीं होता है, क्योंकि उसे दवाई के नाम पर नकली दवा प्राप्त हुई है, ऐसी परिस्थिति हो गई है। तो यहाँ पर जो ये उपाय सफल क्यों होता है और उपाय सफल निष्फल क्यों होता है, तो इसके बारे में मैंने एक संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर रखी है। विशेष तौर पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो भी व्यक्ति है सलाह देने वाला व्यक्ति, उसका भी अपना एक इंटेंशन होता है, उसकी अपनी एक मंशा होती है कि जिसको भी वो उपाय दे रहे हैं उस उपाय से उसे आशीर्वाद भी प्राप्त करना होता है और यश भी प्राप्त करना होता है। कुछ ऐसे विद्वान, मैं विद्वान तो नहीं कहूँगा उन्हें ढोंगी ही कहूँगा, कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सोचते हैं कि व्यक्ति आया, मेरे को पैसा दे गया, मैंने उसको कुछ भी उटपटांग दवाई दे दी, कुछ भी उटपटांग उपाय बता दिया, वो लेके चलता बना, अब उसको लाभ हो या ना हो मुझे उससे क्या। तो कुछ ऐसे भी जो ढोंगी व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ भी ये समस्या फिर पैदा होती है कि वो जो उपाय हैं वो व्यक्ति के निष्फल होते हैं। उपाय की सफलता और उपाय की निष्फलता, इसका जो मुख्य आधार है वो जो शास्त्र हैं, जो विद्या का क्षेत्र है उस पर निर्भर है, जो विद्वान व्यक्ति हैं उस पर निर्भर है। क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति है जिसको हम अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, जिससे हम मार्गदर्शन लेने जाते हैं, उसका अपना ज्ञान कितना है, उसकी ज्ञान में गहराई कितनी है,
तो उसके ज्ञान की गहराई के आधार पर व्यक्ति को मिले हुए उपाय की सफलता का आधार रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अंत में बताना चाहता हूँ कि कई बार व्यक्ति उपाय लेते भी हैं, अपने मार्गदर्शक के पास जा कर के उनका शुल्क चुकाते हैं, उपाय लेते हैं, लेकिन उस उपाय को करने में जो तन्मयता होनी चाहिए, जो उनका समर्पण होना चाहिए, वो बात देखने में नहीं आती है। कई लोग ये हैं कि जान लिया, समझ लिया, फिर सोचते हैं ये उपाय करने से कुछ नहीं होता, ये तो अपने आप जो अब होना है तो वो होकर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर अपना एक प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे देता है। अब आपको चाहिए कि उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के आप जा रहे हैं डॉक्टर का जो किसी दवा की दुकान पे, और वहाँ से दवाई खरीदते हैं, और दवाई को फिर जिस तरह से डॉक्टर ने बताया है कि सुबह दोपहर शाम इस तरह से लेनी है, तो उस तरह से फिर आप उसको जब अमल में लेते हैं तब जाकर के उसकी एक प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। उसी तरह से कोई भी ज्योतिषी है, यदि वो कोई मंत्र बताते हैं, कोई रत्न का उपचार बताते हैं, किसी तरह की सेवा करने का कोई विधान बताते हैं, दान करने के लिए कोई उपयुक्त मार्ग आपको सुझाते हैं। दान करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों का दान किया जाए, हज़ारों रुपए का दान किया जाए। आप पक्षियों को पानी पिला दीजिए, पशु जो हैं उन्हें कुछ खाने को, जैसे कुत्ता है, गाय है, या जो भी कोई पशु पक्षी हैं, उनको किसी तरह से आप अन्न या जल की कोई व्यवस्था उनके लिए कर दें। आपके घर में जो कोई भी अतिथि आता है उसकी अपने मन से उसका आदर भाव करें। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे सनातन धर्म के अंदर संस्कार के रूप में उपस्थित हैं। तो उसका पालन करना वो उपाय को सफल बनाता है। उपाय की सफलता और उपाय की निष्फलता, इसके पीछे जो मैंने आपको महत्वपूर्ण पिलर्स बताए हैं, जैसे कि विद्वान व्यक्ति की विद्वता और उपायकर्ता का अपना एक समर्पण, ये दो मुख्य हैं। अब जो शास्त्र हैं या जो भी कुछ विद्या के क्षेत्र हैं वो अपने आप में परिपूर्ण हैं। बात यही आती है कि कुएं में तो जल है, निकालने वाले की क्षमता पर आधार है कि वो कितना जल निकाल पाता है। उपाय सफल क्यों और उपाय निष्फल क्यों, इस बात पर जो मैंने आज चर्चा आपके सामने रखी है, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्पष्टता यहाँ पर दिखेगी, और आने वाले समय में आप इन बातों को ध्यान में रख कर के किसी भी प्रकार का प्रयास करेंगे। यदि किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाना है तो उसके लिए भी आप जांच पड़ताल करिए कि कौन विद्वान व्यक्ति है, किसके पास जाना चाहिए, किससे अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने जानकारी दी है उपाय के लिए, इससे आप को विशेष स्पष्टता प्राप्त होगी। धन्यवाद। नमस्कार।